नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों का टॉप एंगल, जहां हम सिर्फ आपको खबरों से रूबरू नहीं कराते बल्कि उसके हर उस पहलू की जानकारी देते हैं। हमारे लिए खबर का मतलब शोर नहीं, आपको उसके हर पहलू से अवगत करना है, जो ना तो आपको किसी और चैनल पर दिखाया जाता है और ना ही खबर के उस एंगल को आपको समझाया जाता है जिसे आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो खबरों के टॉप एंगल में आज सबसे पहले बात होगी दिल्ली नगर निगम चुनावों की, मेयर के चुनाव की, जहां आज नगर निगम का सदन जंग का मैदान बन गया। गवर्नर के मनोनयन के बाद यहां एल्डर मैन पर यलगार मच गया। फिर क्या, हाथापाई, मार पिटाई, गाली गलौज और कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता होने लगी, ये आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की है, जिसकी जड़ केंद्र सरकार ने काट दी है। अब टारगेट किलिंग के ठेकेदार टीआरएफ को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है और अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी घटनाओं पर लगाम लगेगी। तो वहीं तीसरी खबर झारखंड से रहेगी, जहां बड़ी तेजी से नशे का कारोबार फैलता जा रहा है। अफीम की खेती से लेकर नशीली दवाओं की तस्करी में एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। आज खबरों के टॉप एंगल में झारखंड में नशे के फैलते इस कारोबार पर भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। तो चलिए खबरों के टॉप एंगल में सबसे पहले बात दिल्ली नगर निगम की। सदन में हंगामा हुआ, मारपीट हुई, हाथापाई हुई और गाली गलौच हुआ। आज सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई तो वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो होना था वो नहीं हुआ। जी हां, मेयर का चुनाव तो नहीं हुआ, लेकिन चुनाव की जगह सदन में शर्मसार करने वाली हर वो हरकत हुई है जिस पर अब जुबानी बयानबाजी से 7 डिग्री पारे में भी दिल्ली का सियासी तापमान लगातार आसमान छू रहा है। आप इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में पार्षदों में पिटाई, मेयर चुनाव में सियासी लड़ाई, आप बीजेपी में जुबानी जंग, मनोनीत पार्षदों पर खूनी खेल, एक दूसरे पर कुर्सियों से कुटाई, पार्षदों में जमकर हाथापाई और मार पिटाई, टेबल पर खड़े होकर पीठासीन अधिकारी के सामने नारेबाजी, दिल्ली में आप और बीजेपी पार्षदों में कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता। ये तस्वीर दिल्ली में मेयर पद के चुनाव के दौरान नगर निगम कार्यवाही की है। दरअसल नगर निगम की कार्यवाही में शुक्रवार को दिल्ली के मेयर का चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले पीठासीन अधिकारी को चुना गया और फिर पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ के लिए बुला लिया। इस पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। अब नेता मुकेश गोयल ने खड़े होकर इसका विरोध किया, कहा कि ऐसा तो बीते 15 साल से होते आया है, अब इसको बदलना होगा। उसके बाद आप पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामा, नारेबाजी और कपड़े फाड़ प्रतियोगिता होती रही और बाहर बयानबाजियां। आप सांसद संजय सिंह ने इसे बीजेपी का खूनी खेल करार दिया, तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर हथियार लेकर सदन में आने और बीजेपी पार्षदों पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी खूनी खेल एमसीडी के सदन में कर रही है और इनके ऊपर जानलेवा हमला सदन के अंदर किया गया, जहां बीजेपी के 7 सांसद मौजूद हैं, सारे पार्षद मौजूद हैं और इस पूरे गंदे खेल में कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो
बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। अरविंद केजरीवाल को मेयर के चुनाव से डर क्यों लग रहा है? सिंपल सी बात है, इसमें जो लिखा था इसके 1, 2, 3 पे मेयर का चुनाव, महापौर का चुनाव था। उससे डर के आप क्यों भाग रहे हैं? इस हंगामे और हाथापाई में बीजेपी के कई महिला पार्षद चोटिल हो गए, क्योंकि महिला पार्षदों ने भी हाथापाई और एक दूसरे के बाल खींचे। बीजेपी के कई घायल पार्षदों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनसे मिलने पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आपको आड़े हाथों लिया। जिस तरीके की अराजक तत्वों द्वारा गतिविधियां आपने हाउस में देखी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाउस में, वो शायद पहले कभी नहीं देखी होगी और बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई और अन्य चीजें हुई। नॉमिनेटेड पार्षद हो या निर्वाचित पार्षद हो, एक बार आप पार्षद हो गए तो आपके अधिकार क्षेत्र जो है वो है। इस पर दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया। सड़क पर घसीटकर बेटियों को मारने से लेकर सदन में विपक्ष के नेताओं को लहूलुहान करने तक इन्हें हत्या, मार पिटाई और गुंडागर्दी के अलावा कुछ आता है या फिर नहीं। इस पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, उनके पार्षद ज्यादा हैं तो उन्हें डर क्यों है? दरअसल आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो गई है। अपनी नाकामी को छिपाने के मारपीट और गुंडागर्दी पर ये उतर आए हैं। नहीं, नंबर्स बीजेपी के पास भी हैं और जो उनके पास नंबर है वो उनको सोचना है कि जिन जिन लोगों को उन्होंने पैसे देके टिकट दी है, उन लोगों का अगर स्वाभिमान जाग रहा है तो ये चिंता आम आदमी पार्टी को करनी है। तो आपसे कह रहा हूँ, परिणाम गंभीर नहीं, परिणाम चौंकाने वाले होंगे। वोटिंग से पहले सदन में हुए हंगामे के बीच आज मेयर चुनाव नहीं हो पाया। इस पर दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। संविधान का आर्टिकल 243R मनोनीत पार्षद को वोट देने से रोकता है। उनकी वोटिंग की कोशिश असंवैधानिक है। सदन में हंगामे के बाद आपके 1 दर्जन से ज्यादा पार्षद एमएलसी कराने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, लेकिन बड़ा सवाल यही कि जब आपके पास बीजेपी से ज्यादा पार्षद है तो फिर डर किस बात का है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब जरा दिल्ली नगर निगम में हुए इस खूनी खेल का टॉप एंगल समझ लेते हैं। दिल्ली में 250 वार्ड पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं और बीजेपी के पास 104 पार्षद हैं। कांग्रेस की बात रही तो 9 पार्षद कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस के पार्षदों ने मेयर चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया था। 250 पार्षद वाले दिल्ली नगर निगम में 274 लोग वोट डालते हैं, जिसमें 250 पार्षद के अलावा 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद और इसके अलावा गवर्नर के द्वारा मनोनीत 14 लोग होते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर नियम क्या कहता है। तो आइए पहले नियमों को समझते हैं। दरअसल दिल्ली एमसीडी में मनोनीत पार्षद को एल्डरमैन कहा जाता है और 2015 से पहले तक मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। मनोनीत पार्षद 5 साल तक के लिए दिल्ली नगर निगम में काम करते हैं। मनोनीत इन पार्षदों को सदन में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये सभी वार्ड समिति और स्थायी समिति में वोट डाल सकते हैं। और इसी वजह से आम आदमी पार्टी यह आरोप भी लगा रही है कि उपराज्यपाल की ओर से मनोनीत पार्षद विकास कार्यों में बाधा डालेंगे। अब साल 2015 से पहले तक दिल्ली नगर निगम में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। उस समय तत्कालीन एल्डरमैन व कांग्रेस नेता ओनिका मल्होत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस दाखिल कर वोटिंग का अधिकार मांगा था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2015 में एल्डरमैन को वार्ड कमेटी के चुनाव में वोटिंग का अधिकार दिया। हालांकि इस बात को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है कि जिन एल्डरमैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने वार्ड कमेटी में वोट का अधिकार दिया है, क्या उन्हें मेयर के चुनाव में भी वोटिंग का अधिकार है या नहीं। तो ये तो इस खबर का टॉप एंगल था और किस तरह से आज दिल्ली में ये जो हुआ सदन में, उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमने किन्हें चुना है और ये क्या कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपने देश की, बात झारखंड की। झारखंड में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। आए दिन प्रदेश के किसी ना किसी जिले से ऐसा नशा तस्करों से जुड़ा कोई ना कोई मामला सामने आ जाता है।
कोई ना कोई खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं जो कि यहाँ के युवाओं के लिए खतरनाक हैं और साथ ही साथ प्रशासन के लिए भी ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जिस तरह से लगातार नशे का ये सैलाब झारखंड को अपने बहाव में बहाने को तैयार है। झारखंड बन रहा उड़ता पंजाब, फल फूल रहा नशे का कारोबार। नशीली दवाओं की तस्करी का केंद्र बन रहा झारखंड नशा तस्करी के लिए मुफीद बनता जा रहा है। झारखंड नशीली दवाओं की तस्करी का हब बन गया है। यहाँ सक्रिय एक बड़ा सिंडिकेट झारखंड के रास्ते यूपी, बिहार, नेपाल, बांग्लादेश तक नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहा है। ये सब कुछ दवा कंपनी, ड्रग एजेंसी और औषधि निदेशालय के अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। दावा है कि रांची के कुछ दवा कारोबारी राज्य के बाहर की कंपनियों से मिलकर ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं। वो खांसी के जो सिरप है, जो फोडविन इंजेक्शन है, उसमें जो है ड्रग्स मिला हुआ है, नशीली पदार्थें मिले हुए हैं, अल्कोहल मिला हुआ है, जो आज का युवा पीढ़ी जो है धड़ेले से उसका सेवन कर रहा है और नशे के गिरफ्त में आ रहा है और उसका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। पूरा परिवार उजड़ने के कागार पर है। रांची में ऐसे ही एक ड्रग सिंडिकेट का खुलासा हुआ तो झारखंड की सोरेन सरकार हरकत में आ गई और आनन फानन में पूरे मामले की जांच का जिम्मा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिया गया। एनसीबी को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि राज्य में भारी मात्रा में नशा युक्त कफ सिरप का अवैध व्यापार हो रहा है और इस काम में एक बड़ा सिंडिकेट शामिल है। सरकार ने इसके विरुद्ध एक अभियान छेड़ा है और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। लगातार लोग सक्रिय हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है ताकि राज्य में नजर रख सके। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव ने झारखंड सीआईडी को निर्देश दिया कि नशा कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर नए थाने खोले जा सकते हैं। इस बैठक में पिछले 3 साल में नशे के खिलाफ झारखंड पुलिस की कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया। झारखंड पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट किए जाने का आंकड़ा पेश किया और साथ ही में नशे का कारोबार रोकने के लिए उठाए गए कदमों से केंद्र सरकार को रूबरू कराया गया। बता दें कि झारखंड में नशे का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। पिछले साल झारखंड में नशा कारोबार के 400 से ज्यादा मामले सामने आए थे। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड में भी नशा कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। पुलिस अधिकारियों की माने तो झारखंड में नारकोटिक्स ब्यूरो को मजबूत किया जा रहा है। अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। नशे के व्यापार की कमर तोड़ने के लिए विशेष बल गठन किया गया है और ये लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस टीम के बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। रांची से कन्हैया कुमार के साथ मनोज सिंह की रिपोर्ट, भारत 24।